अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। 6 दिन पहले फौज में आला तकरूरियां और तैनातियां हुई, जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की थी। उन्हें कोर कमांडर पेशावर बनाया गया और उनकी जगह कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGISI तैनात किया गया। मगर हुकूमत या वजीर आजम की तरफ से नए DGISI की तैनाती से मुताल्लिक खामोशी अख्तियार की गई, जिसके बाद कयासराइयां होने लगी और सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। ये कहा जाने लगा कि नए DGISI की तैनाती से मुताल्लिक सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में इख्तलाफात हैं। ये कयासराइयां भी होती रहीं कि नए DGISI की तैनाती में वजीर आजम की मंशा शामिल नहीं है। फिर उसके बाद सीनियर सहाफियों की तरफ से सोशल मीडिया पर यह खबरें दी गई कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कशीदगी है। इस दौरान हैरत अंगेज तौर पर हुकूमती अराकीन जो छोटी से छोटी खबर की फौरी तरदीद करते हैं, अपना झूठा सच्चा मौक़िफ़ देते हैं, वो इस दौरान या तो खामोश रहे या फिर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करने से कासिर रहे, जिसकी वजह से कयासराइयों में इजाफा होता रहा। सियासी गैर यकीनी बढ़ती रही, मुल्क भर में इस हवाले से चेमागोइयां होती रहीं और फिर अपोजिशन भी इस मामले में कूद पड़ी और इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने इस पूरे मामले को मिसमैनेज किया है। फिर हुकूमती वज़रा मुतहर्रिक हुए, जिसके बाद गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई और आज 6 दिन के बाद हुकूमत ने इस हवाले से एक पोजीशन ली कि नए DGISI की तैनाती होगी और ये तैनाती कानून के मुताबिक होगी। DGISI की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है और हुकूमत की इस पोजीशन ने गैर यकीनी की सूरत हाल को ज़ाइल करने के बजाय मजीद बढ़ा दिया। रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं और ये पाकिस्तान की जो एक तारीख है उस ज़मन में भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात है। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ बहुत लोग हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, मैं उनको ये बता दूं कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिपाहसालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ एक इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक है और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है और उसका जो तकर्रुर है वो हमेशा एक हमारे दरमियान जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका एक बहुत समझिए कि वसीउल बुनियाद मुशावरत के ऊपर मबनी होते हैं और एक तमाम कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक होगी। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि SPR की प्रेस रिलीज जो 6 दिन पहले आई थी, अब तक वजीर आजम ने उसके हवाले से नई DGISI की तैनाती की मंजूरी नहीं दी है और हुकूमत ये कह रही है कि यह मामला कानून के मुताबिक तय होगा। क्या हुकूमत नई तकर्री करेगी या फिर जिस तैनाती का ऐलान किया गया है उसका ही ऐलान होगा, ये सवाल अहम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फवाद चौधरी से सवाल पूछा गया कि कब तक मामला तय पा जाएंगे, पहले जिस नाम का ऐलान किया गया था वही नाम होगा या फिर कोई नया नाम सामने आएगा। तो सुनिए फवाद चौधरी ने क्या जवाब दिया। अगर ये मामला कब तक तय हो जाएगा और दूसरा ये कि क्या जो पहले DGISI की अनाउंसमेंट हुई है उन्हीं का तकर्रर होगा या कि आप कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक जो है वो नई तकर्री होगी। मैंने जिस तरह से आपको अर्ज किया कि तमाम आईनी और कानूनी तकाजे जो हैं इस ज़मन में पूरे किए जाएंगे। आज वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी आमिर डोगर ने काबीना इजलास की कहानी बताते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से वज़ीर आज़म चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कुछ अरसा अपने ओहदे पर रहें। हुकूमत ये दावा कर रही है कि मामला जल्द हल हो जाएंगे, मगर सवाल ये उठता है कि अब तक ये मामला हल क्यों नहीं हुए। गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तवील मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात से पहले भी इतलात आई कि 3 अहम वज़रा मुतहर्रिक हुए। उसके बाद ये मुलाकात हुई, फिर आज काबीना इजलास भी हुआ, मगर इसके बावजूद भी अब तक मामला हल क्यों नहीं हुए। साथ ही हुकूमती पोजीशन ने फौज की जानिब से की जाने वाली दीगर तकरीरों पर भी इबाहम पैदा कर दिया है। 6 अक्टूबर को जारी होने वाली ISPR के एलामिये के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGISI मुकर्रर किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि जब तक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कराची कोर का चार्ज नहीं छोड़ेंगे तो उस वक्त तक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद उनकी जगह कैसे ले सकेंगे, और जब तक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद अपनी जगह पर रहते हैं तो उस वक्त तक पेशावर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद उनकी जगह कैसे ले सकेंगे, और जब तक पेशावर कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल
जनरल नोमान अपनी जगह मौजूद रहते हैं, तो उस वक्त तक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद नई पोस्टिंग का चार्ज कैसे संभालेंगे? ये वो सवालात हैं जो अपनी जगह बरकरार हैं। और ये मामला एक ऐसी हुकूमत के दौरान सामने आए हैं जिसके रहनुमा खुद ये कहते रहे हैं कि फौज और हुकूमत के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। खुद वजीर आजम कहते रहे हैं हुकूमत और फौज एक ही पेज पर हैं। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, अपोजिशन अरकान भी इन मिसाली ताल्लुकात को हसरत से देखते रहे हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत को की। मगर बदकिस्मती है कि उसके बावजूद भी इन्होंने फायदा नहीं उठाया। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई 20% या 30% भी माजी में किसी और हुकूमत को सपोर्ट मिली हो। तरफ कयासराइयां गर्दिश कर रही हैं। आर्मी चीफ और वजीर आजम की मुलाकात की खबर कल हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले सलीम साफी साहब ने दी थी कि मुलाकात आज होने वाली है, हो गई, आज हुकूमत ने बताई है। अब क्या हो रहा है? सलीम साफी साहब और सीनियर साफी आसमा शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साफी साहब, कल आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मुलाकात आज रात हो जाएगी। आज फवाद चौधरी साहब ने बताया कि आर्मी चीफ की और इमरान खान साहब की कल मुलाकात हो गई, मगर आपने ये भी कहा था कि मसला हल हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि ये वजीर आजम अथॉरिटी हैं और कानून के मुताबिक ही इसका नोटिफिकेशन होगा और ये तैनाती होगी। तो ISPR की तरफ से तो पहले ही प्रेस रिलीज आ चुकी, तैनातियों का ऐलान किया जा चुका। तो ये मामला कल की मुलाकात में हल हुआ है या हल नहीं हुआ है? क्या आपके जराए बता रहे हैं? मेरे जराए तो ये बता रहे हैं कि एक प्रोसीजर पे इत्तेफाक हो चुका है, उसमें 1 दिन भी लग सकता है और मैक्सिमम 3 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन मामला जो था बुनियादी तौर पर उसके हल पे इत्तेफाक हो गया है। अच्छा, मगर अगर इत्तेफाक हो गया था तो आज सुबह समरी जाती, नोटिफिकेशन आता, सारी जो गैर यकीनी की सूरत हाल है साफी साहब वो खत्म हो जाती, फौरी तौर पर क्यों नहीं हो सका? ये तो शाहजेब भाई, आप जो है ना नॉर्मल पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब का नया पाकिस्तान है जिसमें आप देखते हैं कि वो चेयरमैन नैब की तकर्री पे क्या होता है, वक्त आ जाता है कोई मुशावरत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन के मेंबरों की तकर्री पे क्या होता है, पिछली मरतबा आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन का क्या बना दिया। तो इधर तो सुबह एक वजीर, शाम को एक वजीर, तो उधर तो आदत ये पड़ी हुई है सुबह एक ब्यूरोक्रेट, शाम को दूसरा ब्यूरोक्रेट। तो मैं आपको लतीफ़ा लगेगा, लेकिन 6-7 महीने हो गए हमारे खैबर पख्तूनख्वा में वो अली अमीन गंडापुर के दबाव पे उनके भाई को वजीर बनाया गया है। उधर असद कैसर साहब अपने भाई को बनाना चाहते हैं, परवेज खटक साहब अपने बेटे को। तो इतने अरसे से उसको वजीर बनाया गया है और उसको अभी तक महकमा अलर्ट नहीं हुआ है। तो ये बात आपकी ठीक है कि अगर इस हुकूमत में ये सलाहियत होती तो पहले तो ये तनाज़ा ही सामने ना आता, इसमें कोई तनाज़ा ही नहीं था। तो ये अब कुछ उनका लाडलापन है, तो उसके लाडलेपन के या उनकी अना की मसाज के लिए कुछ चीज़ें होंगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पॉसिबली 1 से लेके 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन उसूली तौर पर मामला तय पा गया है और उस पे दोनों बड़ों का इत्तेफाक हो गया है और वही कुछ होगा जो ISPR के प्रेस रिलीज में था।